Hello बच्चों, let's read the question first. The question says during conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme A, pyruvic acid is हमें 4 options दे रखे हैं reduced, oxidized, isomerized, condensed. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट जो है वो देखें. हमारे जो की कॉन्सेप्ट में जो हम प्रोसेस यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हमारा रिलेटेड टू फेट ऑफ पायरुविक एसिड है. तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो पायरुविक एसिड है ये ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है. अब ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है. मेटाबॉलिक पाथवे ये रेस्पिरेशन का है. अब इसमें हमें रेस्पिरेशन को देखना पड़ेगा. पहले रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है ये एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में होता है. तो यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो फाइनली एटीपी की फॉर्म में यानी अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. तो ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये सेल्स में हो रहा है तो हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. अब ये रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक है एनारोबिक और एक है एरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. तो दूसरी तरफ जो एनारोबिक फॉर्म है रेस्पिरेशन की इसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है. तो अब हम ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है. और इसमें बेसिकली ग्लूकोज जो है या फिर हेक्सोज शुगर हो सकती है, या हम इसको अगर जर्नलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर यहाँ पे जो फैट्स हैं वो उनका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है. और पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे हमें मिला पायरुविक एसिड. तो ये हमारा यहाँ पे पायरुविक एसिड को हम लोग पायरुवेट भी कह सकते हैं और इसके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. तो यहाँ हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं पायरुवेट. तो अब यहाँ पे जब हम इसमें ये देखें कि अगर हमारा हम रेस्पिरेशन की अगर बात कर रहे हैं, अब पायरुवेट जो है अगर तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, हम यहाँ पे पायरुविक एसिड हमने लिया, अब हमने इस पायरुविक एसिड का दो तरफ फेट देखा. अगर तो हम कहें कि ये एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किस में होगा, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में. तो ये हमारा जो है वो हुआ है इन द केस ऑफ एरोबिक में. अगर हम यहाँ पे एनारोबिक की बात करें यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस है, अब एनारोबिक का जब प्रोसीजर हो रहा है तो यहाँ पे जो इसका ब्रेकिंग होगा वो इनकम्प्लीट होगा. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे वो या तो हम कहें कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल इथेनॉल हमारा प्रोडक्ट है, या फिर हमारे पास लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये प्रोसेस जो है हम इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं जब एनारोबिक फॉर्म में ये होता है. अब एरोबिक में अगर हम वापस चलें तो हमारा जो एरोबिक में जो पायरुवेट हमारे पास है या हमारे पास पायरुविक एसिड जो है ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी ये वो कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम्स है और हम इसको कह रहे हैं ये कन्वर्ट यहाँ पे हो रहा है इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है. तो यहाँ पे 1 कार्बन कम हो गया.
तो वो जो कार्बन है वो कहाँ पे गया, वो डीकार्बोक्सिलेटेड हो गया। यानी यहाँ पे ये जो कन्वर्जन हुई है इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम हुआ है और यहाँ पे उस कार्बन का हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साथ में रिलीज हो रही है। तो इस यानी कि अगर एक पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती, और जो ये हमें ऑप्शंस में हमारा जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज हुआ है तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।